हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने ये देखा था, शब्द के रचना तथा बनावट के आधार पे उसके प्रकारों को पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे शब्द के उत्पत्ति के आधार पे उसके प्रकारों को। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल का हो या फिर किसी भी बोर्ड लेवल का तैयारी हो, जैसे 10th और 12th कोई भी बोर्ड लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें 1 से 2 नंबर का आपको इस टॉपिक से सवाल पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो कंपटीशन लेवल का हो या फिर बोर्ड लेवल का। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आज के टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उत्पत्ति के आधार पे शब्द को 5 भागों में बांटा गया। पहला देखिए यहाँ पे तत्सम शब्द, दूसरा का तद्भव शब्द, तीसरा का देशज शब्द और चौथा विदेशज शब्द और पांचवा लास्ट वर्ण संकरण। ठीक है, तो हम सब एक एक कर बहुत बारीकी और अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है, इन पांचों प्रकार को एक लाइन से क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द तथा तद्भव शब्द, जो देशज शब्द, विदेशज शब्द तथा वर्ण संकरण, यानी कि तीनों शब्द से, इन तीनों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, जो कि हर एक एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे तत्सम शब्द को। इसकी परिभाषा प्लस में ट्रिक के साथ भी समझेंगे, जिससे एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए तत्सम शब्द को देखते हैं। सबसे पहले इन सबको मिटा दीजिए। परिभाषा की क्या कह रहे हैं, संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप बदले बिना मूल रूप से हिंदी में आ गए। हमको पता है कि आपको परिभाषा से समझ में नहीं आएगा, देखिए समझा रहे हैं। कह रहे हैं तत्सम शब्द वैसे शब्द होते हैं जो मूल रूप से संस्कृत के होते हैं। संस्कृत भाषा, जैसे हिंदी एक भाषा है, उसी तरह अंग्रेजी भाषा है, फिर उसी तरह उर्दू तथा संस्कृत भी एक भाषा है। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना अपना रूप बदले, अपने बनावट में कोई चेंज नहीं किए, जैसे कि हैं वैसे ही हिंदी में डायरेक्ट आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसके एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ पे दिया गया अग्नि। अग्नि दिया गया, यह मूल रूप से तो है तो संस्कृत के शब्द, लेकिन हम इसे आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में भी यूज करते हैं। जैसे कोई भी हिंदी भाषा में कोई टॉपिक लिखते हैं तो अग्नि को अग्नि ही लिख देते हैं, ना कि डायरेक्ट हम आग लिख देते हैं। कहीं कहीं आगे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं अग्नि भी लिखा जाता है। तो इसका और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे कृष्णा, कर्म, चंद्र, रात्रि, दशम, कृषि, श्रवण, वृक्ष, नौ, योग। ठीक है, ये सब के सब मूल रूप से हैं संस्कृत के शब्द, लेकिन हम इन्हें आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में भी यूज कर लेते हैं। यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जो अपने लिखावट में कोई भी चेंज किए बिना डायरेक्ट हिंदी में आ गए, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द पढ़ने के बाद हम तद्भव शब्द को पढ़ते हैं। जैसे तद्भव शब्द देखिए, इसी सबसे पहले परिभाषा को देख लीजिए। कह रहे हैं संस्कृत भाषा के वैसे शब्द जो रूप परिवर्तित करके हिंदी में आ गए, यानी कि कह रहे हैं संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जो अपना रूप बदल कर, इसमें थोड़ा सा अपने में खुद में अपने से चेंज किया है, यानी कि अपना वेशभूषा है वो अपना चेंज कर दिया है और चला आया है हिंदी में। तत्सम शब्द में क्या था, वो अपना रूप चेंज ही नहीं किया था, जैसा था जो कहते हैं वैसे ही हिंदी में चला आया था। लेकिन बात करें हम तद्भव शब्द में, तो इसमें क्या होता है, जो संस्कृत के शब्द हैं सबसे पहले वो अपना रूप चेंज करेंगे, तब जाकर वह हिंदी में आएंगे। जैसे कि अग्नि था, तत्सम शब्द में आपको उसको ला रहे हैं तो डायरेक्ट अग्नि ही आ जा रहा है, लेकिन वही अग्नि जब हम तद्भव शब्द में लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले इसको मिटा दीजिए। जैसे सबसे पहले हम इस अग्नि को तत्सम शब्द में लेकर आए थे, जो कि है अग्नि संस्कृत शब्द, लेकिन हम इसे तत्सम शब्द में लेकर आ रहे हैं, तो अग्नि का अग्नि जैसा है संस्कृत में वैसा हिंदी में आ गया। लेकिन उसी अग्नि को हम तद्भव शब्द में लेकर आ रहे हैं, तो उसको अपना रूप में बदल दिया। अग्नि का अग्नि नहीं हुआ, वो अपना रूप बदल कर वो बन गया है आग, यानी कि सीधा और सिंपल बन गया है। उसी तरह आपका जो रात्रि था, यहाँ पे देखिए रात्रि, रात्रि जो शब्द था वो संस्कृत का था, और जब तत्सम शब्द में आ रहा है, तत्सम शब्द में, तो रात्रि का रात्रि ही बन जा रहा है। संस्कृत में भी रात्रि होता है और तत्सम में आ रहा है तो रात्रि हो रहा है। लेकिन हम जब बात करें ये तद्भव में आएगा, तद्भव में, तो देखिए रात्रि है, रात्रि का सिंपल सिंपल फॉर्म बन जाता है रात, यानी कि अपना रूप चेंज कर लिया। तत्सम शब्द में आएगा जैसा है वैसा, तद्भव में आएगा तो अपना ये रूप रंग जो भी है चेंज कर कर आएगा, यानी कि ये सिंपल और साधारण बनकर आएगा। और तत्सम में जैसा है वैसा उठकर चला आएगा। उसी तरह यहाँ पे दिया गया दासवा, कबूतर, जोग, लाग,
छां, बऊ, चांद, गांव, तांबा, ये सभी शब्द संस्कृत से अपना रूप बदलकर तब आए हैं तद्भव शब्द में। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसा करेगा, बताइए निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है या फिर कौन सा शब्द तत्सम है। आपसे क्वेश्चन ऐसा करते हैं, वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। हम आपका अभियान स्टेटिस्टिक्स शुरू करते हैं, तब देखिए यहाँ से आपसे कौन से क्वेश्चन छूट रहा है। ठीक है, अब जिन बच्चों को परिभाषा से समझ में नहीं आएगा, अब ये हम उसे टिक से कैसे समझते हैं, और तब बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपका छूट रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको टूटी फूटी पहचानने के टिक तो ये देते हैं। सबसे पहले इसे हम पढ़िए, अग्नि, कृष्णा, कर्म, चंद्र, रात्रि, दशम, कृषि, श्रवण, वृक्ष, नौ, योग, ये पढ़िए। फिर उसके बाद तद्भव शब्द है, इसको पढ़िए, आग, मोर, रात, दसवां, कबूतर, जोग, लाख। ये पढ़ रहे हैं तो आपको खुद यह अनुभव होगा, जो ये तत्सम शब्द है ना, तत्सम शब्द, इसको ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, यानी कि कठिनाई से बोल रहे हैं तत्सम शब्द को। लेकिन हम बात करें तद्भव शब्द को, जैसे आग, मोर, रात है, तो इसको बहुत आसानी तरीके से यानी कि सरल तरीके से बोल पा रहे हैं। तो पहला ट्रिक हमारा तो यही बन जा रहा है, पढ़ने में थोड़ा कठिन होता है, यानी कि जो तत्सम शब्द है इसे जब आप पढ़िएगा तो इसे कठिनाई से पढ़िएगा, यानी कि पढ़ने में कठिन तरीके से पढ़ा जाएगा। लेकिन हम बात करें हम तद्भव शब्द की, तो यह सरल तरीके से यानी कि आसानी से पढ़ लीजिएगा। तो यही आपका पहला ट्रिक हो जा रहा है, पढ़ने में आसान होता है। ठीक है, पहला ट्रिक हो गया। दूसरा का आपका पहचानने का ट्रिक है, पहला हो गया यहाँ पे, इसका भी पहला हो गया और इसका भी पहला हो गया। दूसरा का आपका पहचानने का ट्रिक है शब्द में आधा अक्षर का होना। जैसे आप यहाँ पे देखिए अग्नि, जब अग्नि लिखा गया है तो इसमें इसमें आधा क है, क्या है, आधा क। इसी तरह जब यहाँ पे कृष्णा दिख रहे हैं तो इसमें भी जो स है वो आधा है। यहाँ पे चंद्र दिख रहे हैं तो इसमें भी आधा ना है, यानी कि जिस शब्द में देखिएगा आधा अक्षर देखने को मिल रहा है, क्या, आधा अक्षर देखने को मिलता है, तो वे शब्द तत्सम शब्द हो जाएंगे। लेकिन जिस शब्द में देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा शब्द में पूरा अक्षर का होना, यानी कि जिस शब्द में देखिएगा जितना शब्द होना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा है, कहीं कटा छटा नहीं हो, पूरा का पूरा हो, आधा नहीं हो, तो वो आ जाएंगे तद्भव में। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया गया आग, मोर, रात्र दिया है, तो ये सब के सब देखिए पूरा का पूरा है, इसमें आधा उधा कटा हुआ नहीं है, तो ये सब आ जाएंगे किसमें, तद्भव शब्द में। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा हो गया, इसका भी दूसरा हो गया। अब आते हैं हम तीसरा पे, इसे ध्यान से समझिएगा। जो तीसरा है, बोला है री एवं र का रूप का होना, री एवं र का होना। तो री के सबसे पहले खोजिए, देखिए यहाँ पे दिया गया वृक्ष, वृक्ष लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये जो है नीचे, इसे हम पढ़ते हैं री की मात्रा, क्या पढ़ते हैं, री। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ब्री, तो आ रहा है री। तो जहाँ पे देखिएगा इन नीचे वाला, ये वाला जो नीचे है, जहाँ भी देखिएगा तो ये उसे मार दीजिएगा तत्सम शब्द को। जैसे आप इसी तरह लिखिएगा, यहाँ पे जो कृष्णा दिया गया, कृष्णा में देखिए नीचे री का मात्रा है, इसे भी कृष्णा मार दीजिएगा। उसी तरह आप जो पढ़िएगा कृषि, क्या पढ़िएगा, कृषि। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर भी री का मात्रा है, तो जहाँ पे देखिएगा ये री का मात्रा हो नीचे, वो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा का देखिए क्या बोल रहा था, मिटाते रहे। दूसरा का बोला है आपका र के रूप में, तो र के रूप कौन कौन से जूम कर रहे हैं, पहले दिखा रहे हैं आपको। ये हो गया र। ठीक है, देखिए इसके दो टाइप होते हैं, आधा र का। सबसे पहले आपको तो इस तरह दे देगा कोई। ठीक है, और दूसरा का आपका देगा, जैसे आप यहाँ पे लिखिएगा प्रदीप। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए जो प में है, ये जो मिला है अभी, ये र का मात्रा है, कची र का मात्रा है। तो पहला तो यहाँ र का मात्रा हो गया, और दूसरा का है यहाँ पे लिखिएगा आप कर्म। ठीक है, जैसे आप लिख रहे हैं यहाँ पे कर्म, तो देखिए ये जो मुड़िया के ऊपर बैठा है इसे भी र कहते हैं। तो जहाँ जहाँ देखिएगा ये र ऊपर, यानी कि पैर में जो र लिखा लगा होगा, और यहाँ पे जो मुड़ी के ऊपर र लगा होगा, वो जैसे ही देखिएगा इसे मार दीजिएगा तत्सम शब्द। ठीक है, इसमें बोल रहा है ओनली र का होना, र का मात्रा बोल रहा है, लेकिन पूरा र का मात्रा बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि आधा र। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया पूरा र दिया गया, उसी तरह शुरू में र तो दिया गया, लेकिन पूरा र दिया गया, रात, रात लिखा गया, पूरा रा लिखा गया। उसी तरह जहाँ पे कबूतर है, इसमें भी देखिए पूरा का पूरा र होना है। ठीक है, इसमें आधा और इसमें पूरा, समझ में आ रहा है। चौथा और लास्ट पास जाने की ट्रिक समझिए इसका, जिस शब्द में त्र, तलाम्बे स, मूर्धन्य स, श्र, छ, व, य, जिस शब्द में इन सब शब्द को देखिएगा, जो जो यहाँ पे दिखाया गया मिटा दीजिए। यहाँ पे दिखाया गया जितने भी शब्द यहाँ पे दिखाए गए, जिस शब्द में इन किसी भी अक्षरों को देख लीजिएगा, ये हो सकता है या तो शुरू में हो सकते हैं,
बीच में हो सकते हैं या फिर लास्ट में हो सकते हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं। तो जिस शब्द में देखिएगा ये कोई भी वर्ण आ रहे हैं, शुरू बीच या लास्ट कहीं भी आ रहे हैं, तो उन शब्द को मार दीजिएगा तत्सम शब्द में। जैसे यहाँ पे दिया गया तलाम्बेश, तलाम्बेश खोलिए तो कहीं दिए, जैसे यहाँ पे दिया गया दशम, देखिए ये तलाम्बेश आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएंगे तत्सम शब्द। उसी तरह यहाँ पे देखिए मुधांसा को, मुधांसा कहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कृषि, इसमें मुधांसा देखने को मिल गया, तो ये हो जाएंगे आपके तत्सम शब्द। उसी तरह जब देखिएगा स्र, स्र देखिए यहाँ पे श्रवण लिखा गया है, शुरू में ही आ गया स्र, कहीं भी हो सकता है, बीच में नीचे दिए गए वर्ण कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्र आ गया। उसी तरह बोल रहा है व, तो देखिए वृक्ष में व आ गया, यहाँ भी नौ व में, नौ में लास्ट में भी वो आ गया। वही तरह जब यहाँ पे दिया गया य, तो देखिए योग में य आ रहा है, आ रहा है ना। अब तद्भव के लास्ट वाला पहचाने की ट्रिक देखिए, जूम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया जिस शब्द में देखिएगा उसमें अगर त देखने को मिल जाए, क्या त, उसके बाद ये वाला स आपको देखने को मिल जाए, लास्ट वाला स कंस इसे बोलते हैं, ये देखने को मिल जाए, उसके बाद ख देखने को मिल जाए, या फिर छ। यहाँ पे देखिए ये स नहीं है, ये वाला ये स नहीं है, ये है यहाँ पे ब, कचिए ब, ध्यान दीजिएगा, स नहीं है यहाँ पे ब, टाइपिंग मिस्टेक से कभी हो जाता है। तो जिस शब्द में त देखने को मिल जाए, स देखने को मिल जाए, या फिर ख देखने को मिल जाए, छ देखने को मिल जाए, यहाँ पे ब देखने को मिल जाए, क्या, तब ब देखने को मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चंद्र बिंदु दिया गया है, अगर ये किसी शब्द में देखने को मिलेगा, क्या चंद्र बिंदु ये किसी शब्द में देखने को मिल जाएगा, तो उसे डायरेक्ट मारिएगा तद्भव शब्द में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ में आ रहा होगा। दिखने को मिलेगा आपका तलाम्बे स, मुदन स, फिर स्र, छ, व, य, जहाँ भी ये सब दिखने को मिले तो वो आ जाएगा आपका तत्सम शब्द में, और त, स, ख ये आ जाएंगे आपका तद्भव शब्द में। इसके आगे के जितने भी भाग हैं उसको हम चाहते हैं अभी पढ़ाना, लेकिन वो पढ़ाएंगे तो वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लंबा। देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया शब्द बनाए, ये पढ़ाएंगे तो आपको शब्द हो जाएगा, तो वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लंबा। ये नहीं कि शब्द का प्रकार खत्म हो गया, शब्द है। तत्सम शब्द और तत्व शब्द आज जितना हम पढ़ाए हैं, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं किसी भी एग्जाम में, और एक का 2 का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे दिया गया। जैसे इसके अगला वाला भाग था देशो शब्द विदेशो शब्द तथा वर्ण संकरण, तो इससे 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन लेवल या फिर 10th बोर्ड, 10th या फिर 12th किसी भी क्लास के लिए जब पढ़िएगा तो 1 से 2 नंबर उससे भी पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, तत्सम शब्द तद्भव शब्द कन्फर्म है कि पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।